माता लक्ष्मी और चतुर ब्राह्मणी। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी पूजा सेवा और पाठ करता। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती और उनको भोग लगाती। उसके यहाँ बस एक ही कमी थी, वह दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने तो पूजा कर दी। जब भगवान को सुलाने का समय होता या आरती का समय होता तो वो कहता तू कर दे और ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। कार्तिक का महीना था, दिवाली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा भोग लगा दो। इस बात पर फिर दोनों में नोक झोंक हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले ये दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों वहां से चल पड़े। कुछ ही दूरी पर एक घर में पहुंचे तो देखा कि वहां देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर वो दूसरे घर गए तो बहू अपनी सास से लड़ रही थी। चौका बर्तन सब ऐसे ही पड़े थे, भोजन पानी का कोई नाम नहीं था। तीसरे घर गए, वहां नंद भाभी आपस में लड़ रही थी। चौथे घर गए तो वहां भाई भाई लड़ रहे थे। ऐसे ही जिस भी घर में जाते कुछ न कुछ बुरा देखने को उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली गणेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मण के घर ही वापस चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुंचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आई हो? लक्ष्मी माँ बोली अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी होशियार थी, बोली मैं नहीं मानती कि आप मेरे घर से दोबारा नहीं जाएंगी, पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूंगी। तब लक्ष्मी माँ बोली मांगो क्या मांगती हो? तब ब्राह्मणी बोली अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावन दो, पूत पालना दो, सोने का अखार दो, कुल भाई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाभ लश्कर दो, 12 वर्ष की मेरी काया हो जाए और 12 बरस की ब्राह्मण की, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली जा ब्राह्मणी तुझे ये सब प्राप्त होगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया, पर जा तुझे यह सब प्राप्त होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी दीपावली की रात अपने आंगन को चौका पूर कर एक चौमुखी दिया पूरी रात जलाना, मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। यह कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की जय। जो भी इस कथा को सुनता है गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा उसको प्राप्त होती है।